राधिका मजूमदार। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सरल सरल उपाय हैं जो कि नवरात्र में जो भी कोई इस उपायों को नवरात्र के दिन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वो उपाय क्या क्या है इसके बारे में आपको एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा और नवरात्र के दिनों में इस उपायों को ज़रूर आजमाइए, आपको ज़रूर फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी माना जाता है। हर कोई जानते हैं नवरात्रि में ऐसे पवित्र समय जो है, ये जो 9 दिन है माता दुर्गा को समर्पित है। इस 9 दिन आपको इस पवित्र समय में आपको माता दुर्गा की उपासना करना चाहिए, महाकाली का उपासना करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का उपासना करना चाहिए और माँ सरस्वती का उपासना आपको नवरात्र में करना चाहिए। जो साधक इस नवरात्र के समय कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये 9 दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती है। ये 9 दिन वो कोई भी जो साधक या साधिका मंत्रों को कोई भी काम के लिए कोई भी संकल्प करते हैं उसके लिए मंत्रों को सिद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 9 दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए, साधक और साधिकाओं के लिए। आपको 9 दिन क्या करना पड़ेगा? आपने सबसे पहले जो है आपको क्या, आपके घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, माँ काली का, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का जो है फोटो आप रखिए और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके और माँ दुर्गा, काली, इन सब सारे फोटो को स्थापना आप कीजिए। आप अगर खुद नहीं स्थापना कर सकते हैं तो किसी भी पंडित जी को बुलाइए और पंडित जी से स्थापना करवाइए। उसके बाद स्थापना के बाद पूजा अर्चना रोज कीजिए, रोज आरती कीजिए। और आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, एक दीपक जलाइए और माता दुर्गा के सामने आपको दूध और शहद जो है, खास करके फल फ्रूट्स, आप फल और भी 5 फल रखिए। माता दुर्गा को आप फूलों से सजाइए, वो अलग बात है। एक घट का स्थापना कीजिए जिसमें आम्र पल्लव होता है, 5 आम की पत्तों से उसको जिस घड़ा में आप पानी रखेंगे उसके ऊपर जो है आम्र पल्लव रखिए, उसके ऊपर नारियल रखिए और साथ में माता दुर्गा की पूजन के लिए आप दिया रखिए। एक साइड में दिया और एक साइड में धूप बत्ती रखिए और साथ में 5 फलों से माता दुर्गा का पूजा कीजिए। साथ ही एक जो खास चीज़ है वो ये है, माता दुर्गा के समक्ष आपको एक चांदी की कटोरी में थोड़ा शहद और थोड़ा गाय का दूध जो है, जब आप पूजा करेंगे रोज सुबह तो उस दूध और शहद को माता दुर्गा के सामने आप रखिए। और उसके बाद आपके जो माता दुर्गा की जो भी मंत्र है, आप दुर्गा सप्तशती का सबसे पहले पाठ कीजिए, उसके बाद नवर्ण मंत्रों से माता दुर्गा का पूजा अर्चना कीजिए। 9 दिन आपका माता का व्रत आपको रखना चाहिए। जो लोग सही ढंग से माता दुर्गा का पूजन करते हैं या व्रत रखते हैं, वो ऐसे जो साधक है वो 9 दिन प्रॉपर जो माता दुर्गा का पूजन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फल फ्रूट्स खा के भी इस पूजा को आप ये 9 दिन का उपासना पूजा आप कर सकते हैं। तो 9 दिन जो है माता दुर्गा का व्रत रखें। और इससे पहले अगर शक्ति ना हो तो चौथा 9 दिन आपको क्या करना चाहिए, 8वें दिन आपको उपवास ज़रूर आपको रखना चाहिए। आप अगर 9 दिन नहीं रख सकते हैं तो पहला दिन या और लास्ट दिन, आखिरी दिन, ये आप दोनों दिन का उपासना पूजा व्रत रख सकते हैं। इसको रख के भी नवरात्र का जो उपवास आप पूजन समाप्त कर सकते हैं। ये 9 दिन तक अगर पूरे दिन भूखा नहीं रह सकते तो पूरे दिन फल खा के, दूध पी के भी आप रह सकते हैं। जिन लोगों को इतना सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, जो आप उपवास नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये है। इसके अलावा आपको 3 दिन तक घर में माँ दुर्गा की नाम की ज्योत अवश्य जलाना चाहिए। जो लोग पहला और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं वो लोग कम से कम 3 दिन तक
घर में जोत अवश्य जलाना चाहिए। हालांकि 9 दिन तक जोत जलाना माँ के नाम पे सुबह और शाम ये सबसे ज़्यादा शुभ रहते हैं। तो वैसे जो लोग नहीं रख पाते हैं तो पहला दिन, 8वें दिन और नवमी के दिन, तीनों दिन आपको माँ के नाम में अखंड जोत जलाना बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। बाकी आप 9 दिन तक अगर अखंड जोत जला सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको नवर्ण मंत्रों की जप करना चाहिए। नवर्ण मंत्र क्या है? वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई पिच्चे। इस मंत्रों का जप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी आप माँ के सामने आप पूजा करने सुबह शाम बैठते हैं तो नवर्ण मंत्रों की जप से आप माँ की जितना ज़्यादा जप कर सकते हैं। जैसे एक माला होता है, 108 मंत्रों से एक माला का जप होता है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई पिच्चे इस मंत्रों से अब माँ का जप कीजिए। आप 5 माला, 11 माला, 21 माला आप कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इस समय नवरात्र में जितना ज़्यादा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, कम से कम तो 2 बार आप पाठ कीजिएगा। जोत जला के, धूप दीप जला, आप सामने रखिए, जोत जलाइए, धूप दीप रख के फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नवर्ण मंत्रों का जप कीजिए। इसके अलावा इस 9 दिनों में माता दुर्गा सप्तशती का पाठ तो ये तो मैंने कहा ही है, ये रहेगा, उत्तम रहता है। और इसके अलावा पूजन हमेशा लाल कपड़ा पहन के आपको करना चाहिए। और आपको कौन से आसन में बैठना चाहिए? आपको लाल रंग की आसन में बैठ के माता दुर्गा, माता काली या फिर माता सरस्वती, शक्ति का उपासना करना चाहिए, शक्ति का पूजा करना चाहिए, माँ की पूजा करना चाहिए। और अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप आसन की जगह लाल रंग का कपड़े, एकदम सूती कपड़े, धुला हुआ साफ सुथरा कपड़ों के ऊपर बैठ सकते हैं। या फिर कोई ऊनी कंबल हो लाल रंग का, पीला रंग का, उसमें भी शॉल हो, उसमें भी आप बैठ सकते हैं। लाल रंग का आसन होने से या फिर कंबल का आसन इतनी बिछा के आप बैठने से उसमें आपको एक एनर्जी, एक ऊर्जा प्राप्त होगा। और वो आसन हमेशा पूरे साल आप उसी आसन के ऊपर बैठ के ही पूजा पाठ कीजिएगा। इससे आपको एक एनर्जी मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा। इस समय का जो पूजा पाठ के समय जो कपड़े हम पहनते हैं या फिर जिस आसन में हम बैठते हैं उसका खास ऊर्जा रहता है, बना रहता है। आप पूरी जिंदगी उस आसन के ऊपर बैठ के पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? पूजा पूरी होने के बाद आपको आसन को प्रणाम करके लपेट के आपको अच्छे से एक साफ सुथरा जगह पे आसन को रखना चाहिए, तो ताकि आसन जो है आपका सुरक्षित रहे। इसके अलावा पूजा के समय आपको लाल वस्त्रों और लाल आसन पहनना बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। इससे एक मैंने पहले कहा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और माँ का जो पसंदीदा कलर है वो है लाल रंग, जिससे आपको ऊर्जा के साथ साथ माँ की आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा माँ को प्रातःकाल के समय शहद मिला दूध अर्पित कीजिए और पूजन पूरा होने के बाद उस दूध को आप खुद प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कीजिए, घर में सबको दीजिए। इससे एक आपको शरीर में एक बल की, एक शक्ति की प्राप्त होगी। इसके अलावा आखिरी दिन आपको दुर्गा ये जो 9 दिन के जो आपका आखिरी दिन जो है, ये आखिरी दिन आपको क्या करना पड़ेगा? तो माता दुर्गा के सामने आपको घर के जो आपके अगर बच्चे हैं उनकी सबकी पुस्तकें, पेन, पेंसिल, कलम, अगर हारमोनियम कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी गाना आपके घर में कोई गाना बजाते हैं या कुछ भी आप ऐसे कोई यंत्र है जो कि आप लोग आपके बच्चे यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हो, वो सारे माँ के सामने आखिरी दिन रख के पूजा कीजिएगा। और इसके अलावा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन आप कीजिएगा और कन्या को आपकी श्रद्धा अनुसार आप भेंट कीजिएगा। छोटे छोटे बच्चियों को, 10 साल के छोटे बच्चियों को आप अपने हिसाब से उनको सुंदर अच्छा चुन्नी आप गिफ्ट कीजिएगा, अच्छी चीज़ें आप उनको चॉकलेट गिफ्ट कीजिएगा, अच्छी चीज़ें उनको गिफ्ट कीजिएगा।
और एक चीज़ और है, माता दुर्गा को तुलसी दल और दुर्वा बिल्कुल अर्पित नहीं कीजिएगा। माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी और दुर्वा बिल्कुल पूजा में यूज़ करना निषिद्ध है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।